स्टूडेंट्स आज एक नया फ्रेजल वर्ब हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग बात करेंगे नीड टू, राइट। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नीड टू, राइट। तो जब भी हम लोग बात करें नेसेसिटी की, रिक्वायरमेंट्स की एंड ऑब्लिगेशंस की, कौन से समय में? प्रेजेंट टाइम में, राइट। तुम लोग किसकी हेल्प लेंगे? नीड टू की हेल्प लेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन रीड करेंगे। नीड टू करना आवश्यक है, जरूरत है, करना पड़ता है, आवश्यकता है, राइट। इन सभी सेंस में हम लोग नीड टू की हेल्प लेने वाले हैं, राइट। पूरा हिंदी डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका। जब किसी कार्य को करने की आवश्यकता हो, उसकी जरूरत हो या उसे करना अनिवार्य हो, राइट, तब हम लोग नीड टू का प्रयोग करेंगे, राइट। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। हम लोग बॉटम में चलते हैं, राइट। जैसे मुझे जल्दी उठने की जरूरत है, ये मेरी नीड है, जरूरत है मेरी, क्योंकि सुबह टाइम से क्लास में पहुंचना है, तो नीड टू। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, डे बाय डे आपके मार्क्स, परफॉर्मेंस आपकी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, तो नीड टू। उसे डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, उसके हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं, तो उसको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, तो उसे जरूरत है, मीन्स नीड टू। हमें अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम लोग अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट कर सके, तो हमें नीड टू है प्रैक्टिस करने की, राइट। तो इन सभी सेंस में ये अपने एग्जांपल्स देखें, तो यहाँ पे आपको क्या बोलना होगा? नीड टू। अब हम लोग एक एक करके इनके फॉर्मूलाज को समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग सेंटेंस कैसे क्रिएट करें नीड टू से, राइट। सपोज फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, राइट। फर्स्ट स्ट्रक्चर समझते हैं। मैं एज अ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, राइट। तो जब भी क्वेश्चन पूछते तो टाइम वर्ड आगे आ जाता है, आप लोगों को बहुत बार हम लोगों ने बताया, राइट। अभी टाइम वर्ड क्या हमारे पास? डू, राइट। क्या तुम्हें जरूरत है? क्या तुम्हें पढ़ने की जरूरत है? क्या तुम्हें खेलने की जरूरत है? क्या तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है? मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, राइट। वो फर्स्ट पर्सन क्वेश्चन किससे पूछ रहा है? सेकंड पर्सन से। तो किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग? यू से, राइट, सेकंड पर्सन से। तो डू यू नीड टू एक्शन, दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। तो क्या आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है? तो डू यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। अब आप आंसर देंगे, आपका आंसर या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा? नेगेटिव। आपने कहा मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, तो आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। कौन सा आंसर आ गया? पॉजिटिव। आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, भाई मुझे जरूरत नहीं, तो आई डोंट नीड टू एक्शन। अब सेंस क्या है? अब आंसर क्या आया? नेगेटिव आया। तो फर्स्ट पर्सन ने क्वेश्चन पूछा किससे? सेकंड से। सेकंड ने या तो पॉजिटिव रिप्लाई किया या फिर नेगेटिव रिप्लाई किया। क्लियर? तो हमने जितने भी पीछे चैप्टर्स किए इसी फॉर्मेट में किए। अगर आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स अच्छे से फॉलो किए हैं तो इस चैप्टर को समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट अगेन देखिए, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं किससे? आपसे। किसके लिए? थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन कौन है? सिंगुलर नाउन, ही, शी या फिर कोई भी नाउन। क्या उसे जरूरत है? राइट। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? डज ही या शी नीड टू एक्शन, राइट। क्या उसे इंग्लिश बोलने की जरूरत है? तो डज ही नीड टू स्पीक इंग्लिश। तो जो भी एक्शन होगा हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, उसके लिए। क्या उसे लिखने की जरूरत है? मान लो वो लड़की है, जो थर्ड पर्सन है वो कौन है? अब शी। तो क्या उसे लिखने की जरूरत है? तो डज शी नीड टू राइट। क्या उसे खेलने की जरूरत है? क्या मोहन को खेलने की जरूरत है? तो डज मोहन नीड टू प्ले। गॉट इट? तो मैंने क्वेश्चन पूछा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड से किसके लिए? थर्ड के लिए। अब रिप्लाई क्या आएगा? या तो पॉजिटिव रिप्लाई आएगा या फिर कौन सा रिप्लाई आएगा? नेगेटिव। आपने रिप्लाई किया पॉजिटिव, उसे जरूरत है तो ही नीड्स टू एक्शन। उसे जरूरत नहीं है तो ही डजंट नीड टू एक्शन। देखो बीच वाले सेंटेंस में ध्यान रखना, यहाँ पे ही के बाद नीड के साथ क्या लगा देंगे? आप ऐसे लगा देंगे, ही नीड्स टू एक्शन। नहीं है तो ही डज नॉट नीड टू एक्शन, ये आपका नेगेटिव रिप्लाई है, राइट।
अगेन अब हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं एज अ फर्स्ट पर्सन, मैं सेकंड से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किसके लिए, थर्ड के लिए। अब थर्ड कौन है, प्लूरल नाउन दे, राइट। क्या उन्हें जरूरत है, तो डू दे नीड टू एक्शन। क्या उन्हें बोलने की जरूरत है, तो डू दे नीड टू स्पीक। अब आंसर क्या आएगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आपने रिप्लाई किया जरूरत है उन्हें, तो दे नीड टू स्पीक। नहीं है जरूरत, दे डोंट नीड टू स्पीक। क्लियर। एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे इसकी। आप लाउडनेस के साथ बोलेंगे, राइट। तो क्या आपको एक्शन करने की जरूरत है, मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है। क्या उसे जरूरत है, उसे जरूरत है, ही नीड्स टू एक्शन, नहीं है उसे। क्या उन्हें जरूरत है, डू दे नीड टू एक्शन, है जरूरत, नहीं है। क्लियर। अब लास्ट में आता है हमारे पास मास्टर सेंटेंस, राइट। तुम्हें क्यों जरूरत है, राइट। तुम्हें क्या जरूरत है, राइट। तुम्हें कब से जरूरत है, राइट। तो सिनेरियो में क्या होगा, हम लोग मास्टर सेंटेंस क्रिएट करेंगे। वहां पे क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा, फिर क्या लगाओगे, डूडस, फिर सब्जेक्ट, फिर नीड टू, फिर एक्शन। ऑब्जेक्ट है तो लगा दोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे, राइट। जैसे तुम्हें इंग्लिश बोलने की क्यों जरूरत है, राइट। तो व्हाई डू यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, राइट। इस तरीके से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब इसके कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, राइट। जैसा सेंटेंस था यहाँ पर, मुझे जल्दी उठने की जरूरत है, तो आई नीड टू वेक अप अर्ली। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, यू नीड टू वर्क हार्ड, राइट। उसे डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, ही नीड्स टू मीट द डॉक्टर। हमें अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करने की जरूरत है, तो वी नीड्स टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। तो ये सभी आपके नीड्स के सेंटेंस हो गए।